हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं इंग्लैंड टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़ का थर्ड टी20 आई, जो कि है एक डिसाइडर टी20 आई, क्योंकि पहले दोनों टी20 सिंगल हैंडेडली जीते हैं इंग्लैंड ने। पहला जीता 8 विकेट से, दूसरा जीता 7 विकेट से। और वेस्ट इंडीज़ पहला टी20 अच्छा खेला था, बट दूसरे में बहुत ही खराब प्रदर्शन था। जो टीम चेंजेस किए, जो प्लेइंग 11 खिलाई, वहाँ से लेकर के आखिरी बॉल तक ये मैच खराब ही गया वेस्ट इंडीज़ के लिए, कुछ भी उनके फेवर में नहीं गया। तो अब उनके लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि कंडीशन बदल चुकी है, पिचेस बदल चुकी है। देखना इंटरेस्टिंग है कि आंद्रे रसल और शिमरन हेटमायर अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो उनकी जगह बनेगी कि नहीं प्लेइंग 11 में। और जो पिटाई हुई है ना वेस्ट इंडीज़ बॉलर की, उनका तो कुछ प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बुरी पिटाई की है वेस्ट इंडीज़ बॉलर्स की और इंग्लैंड बल्लेबाज छाए रहे दोनों टी20 में। अगर इनको कम बैक करना है तो कम बैक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ से तीनों टी20 वेस्ट इंडीज़ को जीतने ही पड़ेंगे, एक एक मैच को एक एक टाइम पे लेके, क्योंकि बस एक मैच जीतना है इंग्लैंड को ये सीरीज़ अपने नाम करने के लिए। तो क्या कुछ घटने वाला है, चलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 60% टीम आपको दिखा दी है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये नीचे वाली लाइन, निकोलस पूरन एंड विल जैक्स कैप्टन और वाइस कैप्टन की बेस्ट चॉइस होने वाले हैं। तो ये दो तो रहेंगे ही बेस्ट चॉइस। इसके अलावा क्या टीम बनेगी, चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहले बढ़ेंगे आगे, देखेंगे हमारे हॉट टॉपिक्स, जहाँ बात होगी मैच प्रीव्यू की। मैच प्रीव्यू क्या है कि वेस्ट इंडीज़ पिछली सीरीज़ 2-1 से हार के आया था श्रीलंका से। होम सीरीज़ थी, तो यहाँ पे इनको एडवांटेज था कि ये अच्छा खेल सकते हैं। वहीं इंग्लैंड 3 मैच की सीरीज़ 1-1 से ड्रॉ करके आया था ऑस्ट्रेलिया से। उनके चांसेस कम थे सीरीज़ को जीतने के लिए, क्योंकि वो कोई भी बायलैटरल सीरीज़ जीत ही नहीं रहा है। हो गया उनको 2023 के वर्ल्ड कप से कोई भी बायलैटरल सीरीज़ नहीं जीत पा रहे थे। तो वो अंडर कॉन्फिडेंट थे, और वेस्ट इंडीज़ होम कंडीशन में बहुत कॉन्फिडेंट है, कैरिबियन पावर है, सब जानते हैं। बट हुआ है उल्टा। पहला टी20 जीता है इंग्लैंड ने 8 विकेट से, दूसरा जीता है 7 विकेट से। टीम न्यूज़ स्केड्यूल देखेंगे, देन एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 देखेंगे, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट देखेंगे, प्लेयर स्टैट्स देखेंगे, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स देखेंगे, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस लेकर के जाएंगे। एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। सारा डेटा एनालिटिक्स लगा चुका हूँ मैं इस पूरी टीम को बनाने के लिए। पूरे 6 महीने के स्टैट्स मैं पर्सनली रीड करता हूँ, और जो फिल्टर्ड डेटा होता है जो कि आप तक पहुँचना चाहिए, वो देने का ट्राई करता हूँ, ताकि आप ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो और आप एक माइंड सेट से टीम बना सको। क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, यार इसको ले लेता हूँ ये चल सकता है, इसको ले लेता हूँ ये चल सकता है। ये नहीं होना चाहिए, क्लियर कट माइंडसेट होना चाहिए, मैं इसके साथ जाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें ये पॉजिटिव है और जस्ट एक ही नेगेटिव है। तो पूरा डिटेल एनालिसिस बैकग्राउंड में हो चुका होता है, एकदम फिल्टर्ड, और जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सभी आपके साथ शेयर करने का ट्राई करता हूँ। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, एक चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 3,000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिए, क्योंकि जिस दिन 3,000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट होगा, उस दिन आने वाला है एक बहुत ही बेहतरीन गिव अवे, जिसका अनाउंसमेंट मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ। बढ़ेंगे फटाफट से आगे, देख लेते हैं पूरा सीरीज़ का स्केड्यूल। तो पहला जो वनडे सीरीज़ हुई थी, वो 2-1 से वेस्ट इंडीज़ ऑलरेडी जीत चुकी है। बारी आई 3 टी20 मैचेस की, जो कि खेले जा रहे थे बैक टू बैक 9 और 10 तारीख को, जहां दोनों के दोनों इंग्लैंड ने जीते सेम पिच पे। अब जो बाकी के 3 टी20 है, वो है 14, 16 और 17 नवंबर को सेम पिच पे होने वाले हैं, डेरन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम क्रॉस में होने वाले ये मैच। तीनों टी20 और इंडियन टाइम के हिसाब से 1:30 बजे होने वाले हैं, रात में 1 बजे इसका टॉस होने वाला है। तो ये है इनका अपडेट। बढ़ते फटाफट से आगे, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, ये बात भूलना मत बिल्कुल भी। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे दोनों टीमों का स्क्वाड। शुरुआत करेंगे होम टीम की वेस्ट इंडीज़ की। तो इनके पास है रॉबिन पॉवेल, रॉसन चेज, शिमरन हेटमायर, टेरेस हिंट्स, जिनको पिछला मैच खिलाया था, देन शाई होप, मोस्ट प्रोबेबली ये वाला मैच खेलने वाले हैं वो। उसके बाद अकील हुसैन, मैथ्यू फॉर्ड, शेमा जोसेफ, ब्रेंडन किंग दिखेंगे आपको विद इवन लुइस। यहाँ पे ओपनिंग चेंज हो जाएगी अगर शाई होप खेले, और मैं चाहता हूँ ये हो। उसके बाद गुदकेश मोती बैटिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, दैन निकोलस पूरन, आंद्रे रसल, शफिन रदरफोर्ड एंड रोमायरो शेफर्ड। तो ये हो गई बात वेस्ट इंडीज़ की। बात करेंगे यहाँ पे इंग्लैंड की, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे जॉस बटलर, जॉफ्रा आर्चर, जैकब बेथल, जैफर चौहान, दैन सैम करन, विल जैक्स, लियम लिविंगस्टन, साकिब मकसूद, महमूद, उसके बाद डैन मूसली, जेमी ओवरटन, आदिल रशीद, फिल सॉल्ट, रीस टोपली एंड जॉन टर्नर। तो ये दोनों टीमों का स्क्वाड है फॉर दी 5 T20 मैचेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इंग्लैंड तो इसी बात से खुश था कि बटलर वापस आ रहे हैं, बट इनके लिए खुशी के और भी मौके थे, जहाँ पहला मौका है कि इनको सीरीज़ जीतनी है, और ये चाहें तो 4-0, 4-1 या फिर 5-0 का भी प्लान कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ इतना अच्छा नज़र नहीं आया है। आंद्रे रसल होने के बावजूद, शिमरन हेटमायर के होने के बावजूद, निकोलस पूरन होने के बावजूद, ये टीम थोड़ी हल्की नजर आई है, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो इंग्लैंड से शुरुआत करेंगे, जहां वो कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे अपने टॉप ऑर्डर से। फिल सॉल्ट और विल जैक्स ओपनिंग करने वाले हैं, 3 नंबर पे आएंगे जॉस बटलर, देन जैकब बेथल,
ये इनका मैच है। अगर पहले 2 विकेट जल्दी गिरते हैं तो जैकब बैथल को मौका मिलेगा, और अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग किया तो जैकब बैथल के रन आने वाले, क्योंकि ज़्यादा बैटिंग ही नहीं आई है बैथल की, बट ये बहुत ही क्लासिक प्लेयर है, टाइमिंग के धनी है, पावर हिटिंग सब आती है इनको। तो जैकब बैथल अच्छा प्रूव हो सकते हैं अगर इंग्लैंड के पहले 2 विकेट जल्दी गिरे तो, क्योंकि अभी 2 मैच में चेज़ किया है तो टोटली खत्म हो जाता है जब तक इनकी बैटिंग आती है। पहले बैटिंग करेंगे तो और भी मज़ेदार दिखेंगे बैथल। देन लियम लिविंगस्टन, डैन मूसली दिखेंगे, सैम करन, ओवरटन, आदिल रशीद, साकिब महमूद एंड जोफ्रा आर्चर। आर्चर का फॉर्म गया हुआ है तो रीस टोपली खेल जाए मेरे यहाँ पे तो ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा, बट मेरे हिसाब से खेलने चाहिए रीस टोपली फॉर हिज हाइट, क्योंकि उनको हाइट एडवांटेज है, तो इफेक्टिव ज़्यादा हो सकते हैं इस पिच एंड कंडीशन पे। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं वेस्ट इंडीज़ का क्या होगा प्लेइंग 11। तो ब्रेंडन किंग ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं इवन लुइस के साथ, देन निकोलस पूरन एट नंबर 3, देन रॉबिन पॉवेल, शिमरन हेटमायर, आंद्रे रसल, शफिन रदरफोर्ड, अकील हुसैन, मैथ्यू फॉर्ड, गुतकेश मोती एंड रोमायरो शेफर्ड। अब चेंजेस की बात करते हैं। शाय हो पाएंगे प्लेइंग 11 में, तो वो आएंगे शिमरन हेटमायर जो कि ऑलरेडी नहीं खेल रहे हैं इस टीम के हिसाब से, तो शाय हो पाएंगे। फिर शाय होप को एडजस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा वेस्ट इंडीज़ के लिए कि क्या उनको ओपनिंग करवाई जाए तो ब्रेंडन किंग के साथ करवाई जाए या फिर इवन लुइस के साथ, या फिर 3 नंबर पर रखा जाए। 3 नंबर पे रखा तो निकलस पूरन, इन सब का बैटिंग ऑर्डर एक एक स्टेप नीचे हो जाएगा, तो बहुत कुछ प्लान करना पड़ेगा यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ को। या फिर जो एक आउटसाइड चांस है, जितनी हिसाब से पिटाई हुई है रॉस्टन चेस की 2 ओवर में 34 रन की, तो अगर वो खेल रहे हैं तो वो तो एज अ फ्लोटर खेलेंगे, और डैरन सैमी स्टेडियम पे स्पिन बहुत कम होती है, तो मुश्किल है, मुझे लग रहा है रॉस्टन चेस को जगह खाली करनी पड़ेगी फ्रॉम दी प्लेइंग 11 फॉर वेस्ट इंडीज़। ये हो गई बात प्लेइंग 11 की दोनों टीम की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं किस ग्राउंड पे खेला जाने वाला ये मैच और कैसी है वहाँ की पिच। तो डैरन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रॉस इसलिएट, जो कि सेंट लूसिया की पिच है, जो कि बहुत ज़्यादा जानी जाती है अपने पेस और बाउंस के लिए। बहुत अच्छा पेस एंड बाउंस देखने को मिलने वाला है। गुतकेश मोती का यहाँ पे स्टैट्स बहुत अच्छा है। सेम गोज़ विद आदिल रशीद। अगर गुतकेश मोती को फ़ायदा होगा तो आदिल रशीद को भी होगा, क्योंकि उनसे डबल एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं, तो ये 2 बॉलर चमक सकते हैं इस मैच में। हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है, लिख के ले लो। पहला मैच हो सकता है इस T20 सीरीज़ का जहां 200 रन बनने वाले हैं। और आगे चलते हुए ये पिच अगर स्लो हुई, अगर गर्मी उतनी बनी रही तो ये पिच स्लो होती जाएगी, फिर धीरे धीरे रन कम बनेंगे। बट अगर इस पिच ने अपनी कंडीशन को मेंटेन किया तो तीनों मैच में बैक टू बैक हमें 200 प्लस का स्कोर देखने को मिल सकता है। वेरिएशन चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप सेम विकेट टू विकेट की लाइन और लेंथ नहीं पकड़ के डाल सकते, वहाँ से शॉट मेकिंग ईजी होने वाली है। बिसाइड द बॉल खेलो या फिर बिहाइंड द बॉल खेलो, बहुत पिटाई होने वाली बॉलर्स की। बैट्समैन पूरी तरीके से मैच में छाने वाले हैं। डायमेंशन वाइज एक साइड ग्राउंड बहुत छोटा है, 65-62 मीटर का बाउंड्री एक साइड में है, वो कभी लेग साइड होगा कभी ऑफ साइड होगा। एक तरफ स्ट्रेटर बाउंड्री 70 है और ऑफ साइड की बाउंड्री 70 है, तो एक साइड ग्राउंड बड़ा है, एक साइड ग्राउंड छोटा है, तो इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं बल्लेबाज। और यहाँ पे कैप्टनसी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस एंड से किससे बॉलिंग करवानी है, क्योंकि अगर छोटे साइड से पिटाई खाने वाला बॉलर आ गया तो मान के चलो 20 रन से कम का ओवर वो डेफिनेटली नहीं होने वाला है। तो ये हो गई बात पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं करंट फॉर्म क्या है दोनों टीम्स का। तो जैसे मैंने आपको बताया वेस्ट इंडीज़ श्रीलंका में 2-1 से T20 सीरीज़ हार के आया था, तो वो तो भूल जाओ, वो तो श्रीलंका की कंडीशन थी। और इंग्लैंड अपने होम कंडीशन पे 1-1 से ड्रॉ करके आया था, तो वो तो हमें स्टैट्स दिमाग में होने चाहिए, बट उसका प्रेशर नहीं लेना है हमें, प्रेशर लेना है करंट फॉर्म का। तो पहले T20 में क्या हुआ था, वहाँ भी इंग्लैंड ने जीता था टॉस, बोला था हम करेंगे बॉलिंग, वेस्ट इंडीज़ को आना पड़े बैटिंग करने, 182 बनाए फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, जहाँ सबको स्टार्ट्स मिले बट कोई कन्वर्ट नहीं कर पाया बड़े स्कोर में। 38 बनाए निकलस पूरन ने, 35 नॉट आउट बनाए रोमायरो शेफर्ड ने, और गुतकेश मोती ने 33 नॉट आउट। बॉलिंग में साकी मकसूद के 4 विकेट, आदिल रशीद के 3 विकेट एंड लियम लिविंगस्टन को मिली थी एक सफलता। और ये चेज होने वाला था चैलेंजिंग, 182 एक ऐसा फेयर बिट ऑफ टारगेट रहता है जो कि बॉलिंग टीम, मतलब जो डिफेंड करने वाली टीम है, वो सोचेगी हम मैच में तो हैं, बाहर नहीं हुए, बट मैच से बाहर कर दिया पूरी तरीके से फिल सॉल्ट ने, जहाँ 54 बॉल में 103 की पारी खेल ली इनने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इनको इनके फ्रेंचाइज ने रिटेन नहीं किया है, तो ये सबसे बड़ी खबर है। इसके बाद जैकब बैथल 58 नॉट आउट। इस मैच में भी अगर पहले बैटिंग आई तो इनका बल्ला चलने वाला है। विल जैक्स ने बनाए थे 17 रन, गुतकेश मोती और रोमायरो शेफर्ड को एक एक सफलता मिली थी, और पहला T20 इंग्लैंड जीता था 8 विकेट से, और 103 रन बनाने की वजह से फिल सॉल्ट बने थे प्लेयर ऑफ द मैच। तो अगर आप दोनों मैचेस को मिला के देखें तो 8 से 9 ही प्लेयर है दोनों टीम्स के मिला के 22 प्लेयरों में से जो अच्छा खेले। तो मैंने पर पर्सन के स्टैट्स नहीं लाए, क्योंकि हर प्लेयर हर मैच में नहीं चल रहा है, तो ये बात जाननी भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड T20 में भी सेम हुआ, इंग्लैंड ने जीता टॉस, बोला हम करेंगे बॉलिंग, वेस्ट इंडीज़ को आना पड़ा पहले बैटिंग करने के लिए, 158 बनाए फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, जहाँ रॉबिन पॉवेल के 43 कप्तानी पारी खेले। देन 22 रन बनाए शेफर्ड ने, निकोलस पूरन ने बनाए 14 रन, ना आंद्रे रसल से थे, ना शिमरन हेटमायर थे, ना रॉस्टन चेज का बल्ला चला, और दोनों ओपनर्स तो एकदम से फ्लॉप थे, ना इवन लुइस चले ना ब्रेंडन किंग। लियम लिविंगस्टन के 2 विकेट, साकिब महमूद के 2 विकेट, और 2 विकेट थे डैन मूसली के। ये टारगेट ईजी होने वाला था, क्योंकि सेम पिच पे 182 डिफेंड नहीं कर पाई थी पहले T20 में वेस्ट इंडीज़, तो ये 158 कहाँ से करती, तो ये उनके भी दिमाग में था। बट इंग्लैंड ने और तबाही प्लान किया हुआ था, जहाँ जॉस बटलर आए, 83 की पारी खेल गए 45 बॉल्स में, विल जैक्स ने 38 बनाए 29 बॉल में, एंड देन लियम लिविंगस्टन ने खेली 23 रन की एक
नाबाद पारी, 2 विकेट मिले रोमारो शेफर्ड को, 1 विकेट मिला अल्जारी जोसेफ को, अकील हुसैन को माफ़ कीजिएगा, एंड गुदकेश मोती विकेटलेस गए, सिर्फ 2 विकेट, 3 विकेट गिरे और 7 विकेट से सेकंड टी20 भी जीत लिया इंग्लैंड ने। और अब बारी थी थर्ड टी20 की, जो कि पिच बदली है, कंडीशन बदली है, तो मुझे लग रहा है लक भी बदल जाएगा। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच थे जॉस बटलर, जिनने खेली 83 रन की पारी। बढ़ते हैं आगे, इसी करंट फॉर्म के हिसाब से देख लेते हैं कैसी रहेगी हमारी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम। लेफ्ट में है ग्रैंड लीग की टीम, राइट में है स्मॉल लीग की टीम। अपने जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, मेरे पूरे वीडियो में सबसे ज़्यादा वॉचिंग, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ यही पार्ट रहता है, सबसे ज़्यादा वॉचिंग भी इसी पे आती है, जहाँ मैं जो टीम देकर के जाता हूँ ये फाइनल टीम होती है। चेंजेस के साथ बता के जाऊँगा, क्योंकि मेंबर्स ओनली है सारी टीम। 1:30 बजे मैच शुरू होगा, 1 बजे टॉस होगा, तो अगर आप मेंबरशिप अफोर्ड कर सकते हैं तो टॉस के बाद 1:15 में रात में आपको टीम मिल जाएगी। 29 रुपीज़ की मेंबरशिप लेंगे तब आपको इसका टॉस एंड टीम अपडेट डेफिनेटली मिलेगा, और ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली उनके लिए है। अगर आप फ्री में खेलना चाहते हैं तो इन टीम्स के साथ उतर सकते हैं। लेफ्ट में है ग्रैंड लीग की टीम, जहाँ विकेट कीपर में निकलस पूरन, बल्लेबाजी में इवन लुइस, रॉबिन पॉवेल एंड विल जैक्स, ऑलराउंडर में दिखेंगे लियम लिविंगस्टन, सैम करन एंड रोमारो शेफर्ड, बॉलिंग में दिखेंगे आपको आदिल रशीद, अकील हुसैन, शाकिब महमूद एंड जोफ्रा आर्चर। कैप्टन की यहाँ पे 3 इंटरेस्टिंग चॉइस है, पहले है निकोलस पूरन, देन लियम लिविंगस्टन एंड सैम करन। वाइस कैप्टन की 3 चॉइस है, तीनों बैट्समैन लाइन से दिखेंगे, इवन लुइस, रॉबिन पॉवेल एंड विल जैक्स। ये हो गई बात ग्रैंड लीग की टीम की। बात कर लेते हैं स्मॉल लीग की टीम की। विकेट कीपर में तीनों विकेट कीपर जो कि ट्रेंडिंग फॉर्म में है, जहाँ पे आपको दिखेंगे जॉस बटलर, निकलस पूरन एंड फिल सॉल्ट। बल्लेबाजी में रॉबिन पॉवेल एंड विल जैक्स, यहाँ पे जैकब बैथल को रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑलराउंडर्स में, देन लियम लिविंगस्टन एंड रमायर शेफर्ड। बॉलिंग में दिखेंगे आपको आदिल रशीद, गुतकेश मोती एंड साकिब महमूद। कोई भी टीम में चेंज होगा, बॉलिंग में आप रीस टोपली को ले सकते हैं, जोफ्रा आर्चर नहीं खेलेंगे तो उनके रिप्लेसमेंट जो आएगा उनको ले सकते हैं, डैन मूसली को टीम में ले सकते हैं, जैकब बैथल तो आप किसी भी ऑलराउंडर्स की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और गुतकेश मोती को ट्राई करने का प्लान कीजिएगा अपने प्लेइंग 11 में, अगर अच्छी ग्रैंड लीग जीतनी है तो। कैप्टन की यहाँ पे 2 इंटरेस्टिंग चॉइस है, जॉस बटलर एंड फिल सॉल्ट। वाइस कैप्टन की यहाँ पे 2 इंटरेस्टिंग चॉइस है, रोमारो शेफर्ड एंड जैकब बैथल। फटाफट से टीम बनाकर के रेडी हो जाइए। 30-20 मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज़ जीतने वाला है और सीरीज़ जाने वाली है 2-1 की स्कोर लाइन पे। आपको क्या लगता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द आने वाले मैचेस के एनालिसिस वीडियो के साथ, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस चल रहे हैं। यहाँ पे इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ चल रहा है, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज शुरू होने वाली है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका चल रही है। तीनों बैक टू बैक सीरीज़ कवर कर रहा हूँ। इसके बाद आने वाला है बहुत बड़ा टूर्नामेंट, जो कि है बिग बैश लीग, फिर इंडिया की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और 1-2 और बायलैटरल सीरीज साथ में कवर करने वाला हूँ। तो देर किस बात की, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 3000 सब्सक्राइबर को गोल कंप्लीट करवा दीजिए। ग्रैंड लीग ऐसी जिताऊंगा कि बार बार याद रखेंगे। तो मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।